क्या जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से बदल जाएगा कनाडा का भविष्य? दोस्तों, कनाडा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यह खबर सिर्फ कनाडा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्यों, कब और इसका असर क्या होगा। क्यों दिया ट्रूडो ने इस्तीफा? जस्टिन ट्रूडो, जो 9 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और 11 साल से लिबरल पार्टी के नेता, कई समस्याओं से घिरे हुए थे। 1. घटती लोकप्रियता। पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी। 2021 के चुनावों में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और इसके बाद से ही जनता में उनके प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। 2. महंगाई और आर्थिक संकट। कनाडा में महंगाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक स्टील वर्कर ने उन्हें सीधे तौर पर कहा, जस्टिन, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। यह बयान पूरे देश में गूंज उठा और जनता के असंतोष का प्रतीक बन गया। 3. पार्टी के अंदरूनी मतभेद। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी खुलकर उनका विरोध किया। डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा देकर उनके राजनीतिक हथकंडों की आलोचना की। 4. चुनाव सुधार में नाकामी। ट्रूडो का सबसे बड़ा अफसोस यह रहा कि वे चुनाव सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, काश हम ऐसी व्यवस्था बना पाते जिसमें लोग अपने दूसरे और तीसरे विकल्प को भी चुन सकें। 5. डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ शुल्क लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा के गवर्नर कहा। कब और कैसे होगा बदलाव? 1. इस्तीफे की टाइमलाइन। जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि जब तक उनकी पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती, वह अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदरूनी चुनाव अगले कुछ महीनों में होंगे। 2. पार्लियामेंट का कामकाज रुका। ट्रूडो ने यह भी कहा कि मार्च 2024 तक संसद का कामकाज स्थगित रहेगा ताकि पार्टी को नया नेता चुनने का समय मिल सके। 3. संभावित नेता। लिबरल पार्टी के नए नेता के रूप में 3 नाम सबसे आगे हैं। मार्क कार्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर। मेलानी जोली, वर्तमान विदेश मंत्री। क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री, जिन्होंने ट्रूडो की नीतियों पर सवाल उठाए। 4. आने वाले चुनाव। अक्टूबर 2024 में कनाडा के आम चुनाव होने की संभावना है। तब तक पार्टी को एक मजबूत नेता चाहिए जो जनता का विश्वास जीत सके। इसका असर क्या होगा? 1. लिबरल पार्टी पर प्रभाव। लिबरल पार्टी के लिए यह मुश्किल घड़ी है। ट्रूडो जैसे करिश्माई नेता के बिना पार्टी को जनता से दोबारा जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 2. कंजर्वेटिव पार्टी का उभार। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवर ने ट्रूडो के इस्तीफे को जनता के नए विकल्प की जरूरत बताया है। उनकी पार्टी इस वक्त पोल्स में 20% से आगे चल रही है। 3. कनाडा की जनता पर असर। महंगाई और आर्थिक संकट। जनता को उम्मीद है कि नया नेता महंगाई और आर्थिक संकट को प्राथमिकता देगा। राजनीतिक स्थिरता। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे बाजार और नीतियों पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने कनाडा अमेरिका विलय का सुझाव देकर विवाद खड़ा कर दिया है। यह बयान कनाडा की संप्रभुता के लिए चुनौती बन सकता है। 4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर उनकी नीतियों को सराहा गया था। क्या कनाडा के लिए यह सही समय है? जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनके इस्तीफे के बाद पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या नया नेता पार्टी को उबार पाएगा और जनता के बीच अपनी जगह बना पाएगा? आपकी राय क्या है? क्या ट्रूडो का इस्तीफा कनाडा के लिए सही कदम है या यह राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।